कहानी मेरे चाचा जी की है। वो एक ट्रक ड्राइवर थे। जिंदगी के 25 साल उन्होंने सड़कों पर बिताए। पहाड़, जंगल, सुनसान रास्ते, उन्होंने सब देखे। परिवार के लिए दिन रात मेहनत करना उनकी फितरत थी। लेकिन उनकी एक रात ऐसी थी जिसने उनकी हिम्मत और होश दोनों उड़ा दिए। ये रात पहाड़ी इलाके के एक छोटे गांव की ओर जाते सुनसान रास्ते की है। वह रास्ता जहां कोई भी इंसान बिना वजह रात को सफर करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन मेरे चाचा जी का काम ऐसा था कि उन्हें इस डर को नजरअंदाज करना पड़ता था। उस दिन मेरे चाचा जी को एक जरूरी सामान लेकर पहाड़ी गांव तक पहुंचना था। वक्त कम था और उन्हें रात में ही सफर शुरू करना पड़ा। ट्रक में सामान लादकर उन्होंने चाय का थर्मस तैयार किया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। शुरुआती रास्ता ठीक था। ट्रक की हेडलाइट्स, रेडियो पर बजते गाने और खुले आसमान के नीचे सन्नाटा। मेरे चाचा जी गुनगुनाते हुए गाड़ी चला रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका ट्रक जंगल के इलाके में पहुंचा, माहौल बदलने लगा। सड़क सुनसान थी। ट्रक की लाइट के बाहर सब अंधेरे में डूबा था। जंगल की खामोशी में झींगुरों की आवाज और हवा का सन्नाटा डर पैदा कर रहा था। जंगल के बीचों बीच मेरे चाचा जी ने सड़क के किनारे एक आदमी को खड़ा देखा। वह आदमी हाथ हिलाकर ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। चाचा जी ने ट्रक रोका और खिड़की से बाहर झांक कर पूछा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो भाई? आदमी ने जवाब दिया, मुझे अगले गांव तक जाना है। रात के इस वक्त कोई गाड़ी नहीं मिल रही। अगर आप छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। उस आदमी के कपड़े मैले थे और चेहरा थका हुआ लग रहा था। मेरे चाचा जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने दरवाजा खोला और उसे ट्रक में बैठा लिया। मेरे चाचा जी ने गाड़ी चलानी शुरू की। कुछ देर तक दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। चाचा जी ने बातचीत शुरू करने के लिए पूछा, क्या करते हो भाई? आदमी ने धीमी आवाज में कहा, बस यहीं के पास का हूं, अभी घर जा रहा हूं। चाचा जी को उसका जवाब अजीब लगा। उन्होंने सोचा, घर जाने का यह क्या वक्त है? लेकिन वह चुप रहे। आगे बढ़ते हुए चाचा जी ने रेडियो चालू किया। तभी वह आदमी गुस्से में बोला, इसे बंद करो। चाचा जी ने घबराकर तुरंत रेडियो बंद कर दिया। अब ट्रक के अंदर का माहौल डरावना हो गया। रास्ता और ज्यादा घना और सुनसान होता जा रहा था। अचानक मेरे चाचा जी ने ट्रक के शीशे में देखा कि वह आदमी सीट पर नहीं है। उनके हाथ से ट्रक का स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। उन्होंने तेजी से ट्रक रोका और पीछे मुड़कर देखा। वह आदमी आराम से अपनी सीट पर बैठा था। चाचा जी ने कांपती आवाज में पूछा, तुम अभी अभी कहां गए थे? वह आदमी शांत स्वर में बोला, मैं तो यहीं था, आपको भ्रम हुआ होगा। चाचा जी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा और गाड़ी चलानी शुरू कर दी। जैसे जैसे ट्रक जंगल के अंदर बढ़ता गया, ट्रक के अंदर का माहौल बदलने लगा। चाचा जी ने महसूस किया कि गाड़ी के अंदर अजीब ठंडक बढ़ गई थी। उन्होंने उस आदमी की तरफ देखा। वह उनकी ओर घूर रहा था। उसकी आंखें गहरी और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। चाचा जी ने नजरें फेर लीं और गाड़ी पर ध्यान लगाया। तभी उन्होंने सड़क के किनारे एक सफेद साड़ी में खड़ी औरत को देखा। वह औरत हाथ हिलाकर रोकने का इशारा कर रही थी। चाचा जी ने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, वह औरत ट्रक के अंदर दिखाई दी। अब ट्रक में वह आदमी और औरत दोनों बैठे थे। वे चाचा जी को घूर रहे थे। चाचा जी की हालत खराब हो गई। उन्होंने जोर से ब्रेक मारा और ट्रक से कूदकर भागने लगे। लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर पहुंचे, उनके पैर लड़खड़ा गए और वे गिर पड़े। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। ट्रक वहीं खड़ा था और वह आदमी और औरत ट्रक के पास खड़े थे। आदमी ने कहा, क्यों भाग रहे हो? हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। चाचा जी ने कांपते हुए पूछा, तुम लोग कौन हो और मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? औरत ने गहरी आवाज में कहा, हम इस सड़क पर मरे थे, हमें शांति नहीं मिली है। आदमी ने बताया, मैं और मेरी पत्नी इसी सड़क पर हादसे का शिकार हुए थे। एक ट्रक ने हमें कुचल दिया था, तब से हम भटक रहे हैं। चाचा जी ने धीरे धीरे खुद को संभाला और पूछा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? आदमी ने कहा, हमारे परिवार को हमारी मौत की सच्चाई बताओ। वे समझते हैं कि हमने आत्महत्या की। जब तक हमारा श्राद्ध नहीं होगा, हमारी आत्मा भटकती रहेगी।
अगले दिन सुबह चाचा जी उस गांव पहुंचे जहां वह आदमी और औरत कभी रहते थे। उन्होंने उनके परिवार से मुलाकात की। शुरू में परिवार ने चाचा जी की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब चाचा जी ने उन्हें उनके कुछ निजी किस्से बताए तो परिवार को सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत पंडित बुलाकर उनका श्राद्ध करवाया। उसी रात चाचा जी ने सपना देखा कि वह आदमी और औरत मुस्कुराते हुए उनसे कह रहे हैं, धन्यवाद, अब हम मुक्त हैं। उस घटना के बाद चाचा जी ने कभी उस जंगल वाले रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन यह घटना उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी और यादगार घटना बन गई।